के लिए प्रभु हमारी सहायता की। चाहे हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियां हैं, तो भी प्रभु हमें संभालते हैं। आज हमें इस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में अवसर दिया। इसके लिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। सिस्टर भाग्यवती सुनील सिंगरोली प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुसन जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगी और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लता साहू बालोद प्रार्थना में या अगुवाई करेंगे। और आज की वचन की सेवकाई सिस्टर वैशाली थॉमस केरला के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर सुनीता वासुदेव प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आज की बाइबल की उत्पत्ति 40वें अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लीजी तोपल बाइबल किस ले लेंगे और सुनीता मसीह ग्वालियर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर भाग्यवती सिस्टर प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। सभी बहन लोग जो प्रार्थना करते हैं वो अपनी वीडियो भी ऑन कीजिए। सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी, हम आपके चरणों के नजदीक में आते हैं। बीते दिन बीते समय आपने संभाला, एक बार फिर आपके नजदीकी में आने के लिए इस प्रकार से हमें अवसर दिया। स्वामी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो आज के दिन में आपकी उपस्थिति से दूर होंगे, लेकिन आपकी महान करुणा का प्रतिफल है परमेश्वर की हम आपके नजदीकी में पाए जाते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वामी। कई ऐसे लोग हैं जो आज भी आपसे दूर होंगे। कई लोग तो इस पृथ्वी से उठा लिए गए होंगे, कई लोग स्वामी आपके पास आ गए होंगे, और हम जैसे तुच्छ और नालायकों को आपने इस प्रकार से मौका दिया कि हम आपके नज़दीकी में आ सके। हमारी प्रार्थना है, हमारी बहनें जो अभी जुड़ गई हैं उनके लिए धन्यवाद। जो जुड़ना चाहती है सभी को समय पर जुड़ने के लिए आप मदद और सहायता कर हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं स्वामी, आगे के संपूर्ण समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो हमारी बहन गीत गाती हैं उनके संग और साथ रहे, हर एक बात में अगुवाई कर, हर एक वचन के द्वारा, हर एक बोल के द्वारा आपके नाम की महिमा हो सके। हमारी प्रार्थना आपने हमें इस प्रकार से अवसर दिया, धन्यवाद। सब बातों में केवल आपके नाम को महिमा मिले। विनती प्रार्थना हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर ग्रहण कीजिए, आमीन। आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद। हमारे सभी प्रिय बहनों से नम्र निवेदन है, जब वह प्रार्थना करते हैं तब अपने वीडियो भी ऑन कीजिए। अभी परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर सुसन जेम्स एक गाना प्रस्तुत करेंगे। सभी बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की। आइए हम प्रभु की महिमा करें। प्राण प्रिय यीशु राजा, जीवन दायक प्रियतम, सब गवाए होए मुझको अपनाया प्यार से तूने। प्राण प्रिय यीशु राजा, जीवन दायक प्रियतम, सब गवाए होए मुझको अपनाया प्यार से तूने। मेरी चाहत तेरे लिए ही, कोई और से छीन न पाए। मेरा सब कुछ तेरे लिए ही, करता अर्पण खुद को प्रभु। मेरी चाहत तेरे लिए ही, कोई और से
छीन न पाए। मेरा सब कुछ तेरे लिए ही करता अर्पण खुद को प्रभु। ठुकराए हुए मुझको प्रिय संतान है बनाया। मेरे सारे पाप धोकर मुझे पूरा चंगा किया है। ठुकराए हुए मुझको प्रिय संतान है बनाया। मेरे सारे पाप धोकर मुझे पूरा चंगा किया है। मेरी चाहत तेरे लिए ही कोई और से छीन ना पाए। मेरा सब कुछ तेरे लिए ही करता अर्पण खुद को प्रभु। मेरा धन और मान सम्मान तेरी महिमा के लिए ही। दुनियावी प्यार ना चाहूं, जीऊंगा मैं तेरे लिए ही। मेरा धन और मान सम्मान तेरी महिमा के लिए ही। दुनियावी प्यार ना चाहूं, जीऊंगा मैं तेरे लिए ही। मेरी चाहत तेरे लिए ही कोई और से छीन ना पाए। मेरा सब कुछ तेरे लिए ही करता अर्पण खुद को प्रभु। प्राण प्रिय यीशु राजा, जीवनदायक प्रियतम, सब गवाए हुए मुझको अपनाया प्यार से तूने। मेरी चाहत तेरे लिए ही कोई और से छीन ना पाए। मेरा सब कुछ तेरे लिए ही करता अर्पण खुद को प्रभु। करता अर्पण खुद को प्रभु। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। एक अर्पण गीत सुनने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की। प्राण प्रिय यीशु राजा, जीवन दाता प्रियतम, उसने हमसे प्यार किया, हमारा सब कुछ उसके लिए है। उसने हमारे सारे पापों को धोकर हमें चंगा किया है। हम उस प्रभु को धन्यवाद दें। इस सुंदर गाना सुनाने के लिए सिस्टर को भी प्रभु ने अनुग्रह दिया, इसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अभी वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर लता साहू बालोद प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। अपनी आंखों को बंद किए और हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते जीवित पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु जी, आपको उपस्थिति में आने के लिए हम सभी बहनों को आपने मदद और सहायता किया है प्रभु जी। विपरीत समय में प्रभु जी
आपने प्रभु जी एक प्लेटफॉर्म को दिया है कि हम बहनों अलग अलग जगहों में रह के प्रभु जी आपके नाम की महिमा के लिए इकट्ठा हो पाए। प्रभु इस बात के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज के दिन को प्रभु आपने हमारे जीवन में दिखाया पिता, इस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रिय आंटी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद। आशा भरी और एक समर्पण का गीत गाने के लिए प्रिय आंटी को आपने मदद और सहायता को किया पिता, इस बात के लिए हम धन्यवाद करते हैं। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ दीदी के लिए जो पिता परमेश्वर वचन से लेके आएगी पिता। वैशाली सिस्टर के लिए मेरी प्रार्थना है, मदद और सहायता को कीजिए, उन्हें प्रबल वचन को दीजिए पिता, आप उनसे होके बात कीजिए प्रभु। और हम जितने भी बहन बैठते हैं पिता परमेश्वर, अपने मन की तैयारी के साथ हम बैठ पाए, ताकि हम सब के लिए पिता बोलने वाले के लिए और सुनने वाले के लिए पिता आत्मिक उन्नति का कारण होने के लिए आप मदद कीजिए। हम वचन को सुनने वाले नहीं लेकिन उस पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर, और बहुत सारे आत्मिक फल को और लाए पिता परमेश्वर। ऐसी हमारी मनों में पिताजी आप काम को कीजिए पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं। नेटवर्क को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, वो भी पिता सही रीति से चल पाए पिता, ताकि आपकी नाम की महिमा होने के लिए आप सहायता कीजिए पिताजी। प्रार्थना आपने सुना है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु मसीह के नाम से मानते, सुनो दया से ग्रहण कर प्रभु जी, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अब वचन की सेवकाई का समय है। इस सेवा के लिए सिस्टर वैशाली को मैं स्वागत करती हूँ। वैशाली सिस्टर। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही आ रही। परमेश्वर के पावन नाम की महिमा हो। सभा में जुड़ी सभी बहनों को हमारे त्रिएक परमेश्वर के नाम में मेरा अभिवादन। आप सबों को 2026 का नया साल मुबारक हो। सबसे पहले मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहूंगी। 2025 का साल मेरे लिए एक आरामदायक साल रहा है। आरामदायक मतलब 3 साढ़े 3 महीने मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद में रेस्ट का वक्त था। उसके बाद में 6 महीने तक मैं गिर गई, जिसकी वजह से मुझे आराम करना पड़ा। घुटने में बहुत सी चोट आई, लिगामेंट्स वेयर एंड टेयर हो गया, फिर घुटने की हड्डी में बहुत खरोच आ गई। लेकिन सभी मुसीबतों में या तो जो भी शरीर में तनाव हुआ, परमेश्वर साथ थे और उन्होंने मेरी मदद की। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी सेवा करने के लिए बेटी और दामाद को भी परमेश्वर ने तैयार किया, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जब मैं बेटी के घर में थी और वहां से जब मैं केरल वापस लौटी, तो आने के बाद देखा तो बारिश और दीमक की वजह से मेरा घर की एक साइड टूटी फूटी हो गई। मतलब रहने योग्य नहीं था वो एरिया। यहाँ पर आने के बाद में घर का रिनोवेशन, जो रिपेयरिंग करना था, वो करने के लिए भी परमेश्वर ने सहायता किया। जब भी मर्सी बहन ने मुझसे कहा कि फरवरी में आप मैसेज दे सकते हो, तो मैंने उनसे हाँ तो कहा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि घर का रिनोवेशन करने में 2 महीने लग जाएंगे। और मैं सही रीति से मैसेज, बाद में मुझे टेंशन हो गया कि मैं मैसेज सही रीति से प्रिपेयर कर पाऊंगी नहीं पाऊंगी। परमेश्वर के ऊपर आसरा रखते हुए जो भी थॉट्स परमेश्वर ने दिए हैं, जैसे जैसे परमेश्वर देते गए मैं नोट करती गई, और आज आपके सामने साझा करने के लिए परमेश्वर ने ये मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। 2025 में नागपुर में
एक कॉन्फ्रेंस हुई थी NAYC की। मेरी इच्छा थी कि मुझे यह कॉन्फ्रेंस में जाना है और परमेश्वर मुझे ले गए। मेरा पैर सही नहीं था, मैं सोच रही थी मैं कैसे जा पाऊंगी, फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ना है, मैं कैसे क्या करूंगी। मेरी जिंदगी में पहली बार इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा में बन पाई, और बहुत ही यह कॉन्फ्रेंस एक आशीष का कारण मेरे जीवन में ले आई। हमेशा से मेरी प्रार्थना थी कि मैं और मेरा परिवार, मेरा घराना, हम यहोवा की सेवा करें। इस कॉन्फ्रेंस में बेटी का परिवार और मुझे, उनके बेटी के परिवार के साथ में मुझे भी वहां पर शामिल होने और सेवकाई के लिए मौका मिला। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और उसके ये एक तरफ ये खुशी है कि मैं बेटी के परिवार के साथ सेवकाई में भाग ले पाई, लेकिन दूसरी तरफ दुख की बात यह है कि मेरा बेटा और परिवार अब तक सेवकाई में नहीं आए हैं। तो आप सभी से मैं निवेदन करूंगी कि उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए कि वो भी प्रभु के समय पर प्रभु की सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित करें। और जो मेरी प्रार्थना है कि मैं और मेरा घराना हम यहोवा की सेवा करें, ये मेरा आग्रह परमेश्वर पूरा कर दे। अब भी हम वचन की ओर जाएंगे। सभी बहनें प्रार्थना पूर्वक बैठे, परमेश्वर मुझसे बातें करना। जो भी परमेश्वर हमसे कहना चाहता है वो सब आज प्रस्तुत करने के लिए परमेश्वर सहायता करे। अक्सर हम नए साल का जब स्वागत करते हैं, या तो पुराने वर्ष को जब हम अलविदा कहते हैं, तो हम कुछ न कुछ फैसला लेते हैं। जैसे कि पिछले साल मैं बाइबल पूरा नहीं पढ़ पाई, तो इस साल मैं पूरा पढ़ूंगी। या तो फिर अगर मैंने पूरा पढ़ा है तो इस साल मैं कम से कम 2 बार पढ़ने की कोशिश करूंगी। या तो फिर मेरे जीवन में मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मेरे स्वभाव में बदलाव लाने की मैं कोशिश करूंगी। ऐसे बहुत सारे फैसले हम लेते हैं। जब नए साल को हम स्वागत करते हैं, उसका आगमन करते हैं, तो हम में इतना जोश होता है कि हमारे जो फैसले हैं या तो परमेश्वर से किए गए जो वायदे हैं वो पूरे करने के लिए हम तन मन सब लगा देते हैं। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है हमारा जोश ठंडा पड़ जाता है, और ऐसे में 1 साल बीत जाता है। और हमारे उद्धार के बाद ऐसे कई साल बीत गए। अगर हम मुड़कर देखेंगे तो हमारे जीवन में कई साल ऐसे बीत गए कि हमारे फैसले जो हमने परमेश्वर के सम्मुख लिए थे, ज्यादातर फैसले पूरे नहीं हो पाए। ये क्यों पूरे नहीं हो पाते हैं? क्योंकि हमारे स्वभाव में बदलाव हम नहीं चाहते हैं। अगर बदलाव चाहते हैं तो हम अलगाव का भी पालन करना जरूरी है। सिर्फ बदलाव से काम नहीं होगा, हमें अलगाव का आना भी जरूरी है। जैसे कि यशायाह की किताब 59 चैप्टर 59 59वें अध्याय के दूसरा वचन में लिखा है कि हमारे अधर्म और हमारे पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया। और वचन दूसरी कुरिन्थियों 5:17 में यह भी कहा है कि जब हम मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। तो इसके बीच में हमारे अधर्म और पाप से जो परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है, उद्धार दिया है, अलग किया है,
और यहाँ पर हमें नई सृष्टि बनाया है, तो इसके बीच में हम बैलेंस नहीं कर पाते। वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई। हमें हमारे दिल पर हाथ रखकर कहना है, क्या मेरे जीवन में जो पुरानी बातें थी, जो मेरा स्वभाव था, क्या वो बदला है? क्या उसमें बदलाव आया है? क्या मैं सही में नई सृष्टि बनी हूं? क्या मैं मसीह के लिए एक यूजफुल वेसल, प्रयोजन का पात्र, आदर का पात्र बन पाई हूं? हमें अपने आप में जांचना है। आज का हमारा टॉपिक, हमारा शीर्षक है कि राजा के लिए सुंदर युवती कुंवारी ढूंढी जाए। यह टाइटल, यह शीर्षक एस्तर की किताब 2 अध्याय के 2 और 3 वचन से लिया गया है। जब अहश्वेरोश राजा के लिए वास्ती रानी सही नहीं है और दूसरी रानी को ढूंढना है, ऐसा जब उनके मंत्रियों ने कहा, तो वहां पे ऐलान किया गया कि राजा के लिए सुंदर युवती कुंवारी, सुंदर लड़की सुंदर होनी चाहिए, युवती होनी चाहिए और कुंवारी होनी चाहिए। और 3 वचन में लिखा है कि उसके शुद्ध करने योग्य वस्तुएं भी उसे दी जाए। 4 बातें यहाँ पर हम देखते हैं। राजा की रानी कैसी होनी चाहिए? सुंदर होनी चाहिए। मेरी प्यारी बहनों, जब इस जहां में इस सांसारिक राजा अपनी दुल्हन में सुंदरता खोजता है, तो मेरा स्वर्गीय पिता, मेरा स्वर्गीय राजा, मेरा दुल्हा जो एक दिन मुझे लेने आएगा, वो भी मुझ में आत्मिक सौंदर्यता तरह की अपेक्षा करता है और तलाश कर रहा है कि क्या मुझ में आत्मिक सौंदर्य है। एक राजा की रानी होने के लिए सुंदरता का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात वहां पर लिखी है कि वह रानी युवती होनी चाहिए, जवान होनी चाहिए, बूढ़ी नहीं होनी चाहिए। युवती होने का मतलब है युवकों में जोश रहता है। जब हम उद्धार पाए थे तो हम में कितना जोश था? क्या वो जोश आज भी बरकरार है? क्या उसी जोश में, क्या उसी आत्मिक जो जोश उद्धार पाए के वक्त था, आज भी हम में है? तो राजा की रानी युवती होनी चाहिए, जवान होनी चाहिए। जवानी का जोश, आत्मिकता में परमेश्वर हमसे आग्रह करते हैं। तीसरी बात यहाँ पर लिखी गई है कि राजा की रानी कुंवारी होनी चाहिए। कुंवारी होने का मतलब है कि दुल्हन मलिन ना हो, दुल्हन कलंकित ना हो, वह कुंवारी हो। तो हमें अपने आप को मलिन ना करते हुए, कलंकित ना करते हुए परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना है। और यहाँ पर लिखा है कि शुद्ध करने योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाए। परमेश्वर ने, यहाँ पर राजा ने रानी के लिए एक दास को दिया है या तो एक सहायक को दिया है जो उसे शुद्ध करने की सब वस्तुएं प्रोवाइड करेगा। वैसे ही हमारे लिए भी एक सहायक परमेश्वर ने दिया है जो है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा हमें वचन द्वारा शुद्ध करता है। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 26 और 27 आयत में लिखा है, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, जिसमें न कलंक, न झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र आत्मा हमें वचन द्वारा शुद्ध करता है।
इसका मतलब वचन का मनन करना, पठन करना, वचन को हृदय में छिपाए रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम मुसीबतों से, परेशानियों से गुजरते हैं, तो यही वचन हमें शुद्ध करता है और हमें राह दिखाता है कि हमें परमेश्वर की महिमा के लिए कैसे जीना चाहिए या तो आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए हमारे जीवन में, जैसे मैंने पहले कहा, बदलाव का आना जरूरी है। बदलाव अगर हम में आना है तो हम में अलगाव का आना जरूरी है। अलगाव मतलब सेपरेशन। कई चीजों से हमें अपने आप को दूर रखना है, वर्जित करना है, नहीं नहीं करना है। अदन की वाटिका में आदम से कहा गया था कि अपने आप को इस वृक्ष से दूर रखना। उसने अपने आप को दूर नहीं रखा। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन वहां पर हुआ और उन्होंने वो फल खाया, जिसकी वजह से पाप का प्रवेश हुआ। तो जो अलगाव परमेश्वर हमसे चाहते हैं, अगर वो हम नहीं अप्लाई कर पाते हमारे जीवन में, तो पाप का प्रवेश वहां पर होगा। अब हमारे जीवन में हमें किस किस क्षेत्र में अलगाव लाना है या तो अलगाव से हमें जीना है। सबसे पहले तो हमें अपने आप से अलगाव रखना है। मतलब हमें अपने आप को त्यागना है। मैं स्वयं जो मैं हूं, अब से मुझे ऐसा नहीं रहना है, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे मोल लिया है। तो अब मैंने उसकी इच्छा के अनुसार मेरा जीवन बिताना है। गलातियों की पत्री 2:20 में लिखा है, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। तो अब मैं नहीं जीती, मुझ में मसीह जी रहा है। तो मेरी जो भी सांसारिक अभिलाषाएं हैं, वो अभिलाषाओं से मुझे दूर रहना है। अपने आप को मुझे संसार से अलग करना है। रोमियो की पत्री 12:1 और 2 में लिखा है, सांसारिक मोह माया में ना फंसते अपने शरीरों को जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाना आत्मिक सेवा है। हमारी आत्मिक सेवा मतलब परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना है। कैसा बलिदान? जो परमेश्वर को भावता हो, जो जीवित हो, जो पवित्र हो। और हमारे शरीर से ही हमें बलि चढ़ानी है। मतलब हमारे शरीरों को हमें बलि चढ़ानी है। पहला कुरिन्थियों 6:20 में लिखा है, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तीतुस 2:12 में लिखा है, सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हमेशा हम यह डायलॉग सुनते हैं कि पहले तो ये सब मुमकिन था, पहले, अब ये जमाना ऐसा नहीं रहा, आजकल ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं कर सकते। लेकिन वचन कहता है इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। इसका मतलब है जिस युग में हम जी रहे हैं, उसी युग में परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन संयम भरा हो, धर्म से भरा हो और भक्ति से भरा हो। पहला तीमुथियुस 2:9 और 10 आप बाद में पढ़ सकते हैं। पहला पतरस 3:3 यहाँ पर हमारे श्रृंगार के बारे में कहा है। खासकर बहनें श्रृंगार में ज्यादा रुचि रखती है, तो हमारा श्रृंगार कैसा होना चाहिए वो यहाँ पर लिखा गया है। हमारे श्रृंगार में भी हमें अलगाव या तो बदलाव लाना जरूरी है। जैसे इस संसार के लोग जीते हैं, हमारा श्रृंगार या हमारा पहनावा ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ हटके होना चाहिए। हमें देखने वाले हम में मसीह को देख पाए, या तो ये बहन मसीह ही है, हमारे जैसी नहीं है। वो हमारे श्रृंगार से या तो हमारे पहनावे से भी हमें दर्शाना है। यूहन्ना की पहली किताब 2 अध्याय उसकी 15 और 16 आयत में भी ऐसे ही लिखा है, आप बाद में पढ़ सकते हैं। उसके बाद में ड्यूट्रोनॉमी
व्यवस्था विवरण 10:16 में लिखा है, अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीला ना रहो। हमें अपने हृदय का खतना करना है। इसका मतलब हमारी इच्छाओं का खतना हमें करना है और परमेश्वर की इच्छा को हमारे जीवन में लागू करना है। और हठीले ना बनो। कई चीजों में हम इतने हठीले हो जाते हैं ना कि चूड़ियां पहन ली तो क्या हो गया, या तो मैंने ऐसी ड्रेस पहन ली तो क्या हो गया, या तो मैंने यहाँ पे ये किया तो क्या हो गया। नहीं, परमेश्वर कहते हैं कि तेरा जो पुराना स्वभाव है वो तुझे उतार देना है, वहां पर तुझे हठीला नहीं बनना है। परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए हमें हमारे हृदय का खतना भी करना है और हठीला नहीं बनना है। लेविया की किताब 3:16 में लिखा है, सारी चर्बी यहोवा की है। चर्बी का मतलब है हमारी ताकत, हमारी शक्ति, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान। यह सब हमें बलि चढ़ाना है, क्योंकि चर्बी यहोवा की है जो हमें यहोवा को दे देनी है। इस चर्बी से मुझे आगे नहीं बढ़ना है, जिसका उदाहरण है दानियल, शमूएल, मूसा, यूसुफ। दानियल ने क्या किया? दानियल की किताब 1:8 में हम देखते हैं, दानियल कहता है कि मैं अपने आप को राजा के भोजन से अशुद्ध नहीं करूंगा। शमूएल तो कितना छोटा बच्चा था, फिर भी अपने आप को परमेश्वर की सेवकाई के लिए उसने समर्पित किया। जब परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा तो उसने क्या कहा? कहे, परमेश्वर तेरा दास सुन रहा है। क्या यह मनसा आज हम में है? परमेश्वर जो भी हमसे कहता है तो क्या हम सुनने के लिए तैयार हैं? मूसा के बारे में हम इब्रानियों 11वां अध्याय 24 और 25 में देखते हैं कि उसने राजकुमार कहलाने से इनकार कर दिया। या तो उसे राजकुमार नहीं कहलाना है, परमेश्वर का भले उसको क्या कहते हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़े, वो सामना करने के लिए तैयार है। उसे राजकुमार का स्थान नहीं चाहिए। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। हम रहते तो क्या करते? हम सांसारिक जो भी गेन है, जो भी लाभ है, उसके पीछे हम चले जाते, क्योंकि फिरौन की बेटी का पुत्र एक राजकुमार मतलब बहुत बड़ी पदवी है। उसे भी मूसा ने ठुकरा दिया। उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगा। यहाँ पर हम सीखते हैं कि पाप का जो सुख है वो तात्कालिक है, वो थोड़े दिन के लिए है, लेकिन परमेश्वर के लिए जो भी हम दुख उठाते हैं वो उत्तम है। तो हमें यहाँ पर उत्तम भाग चुनना है। जो थोड़े दिन के लिए है वो हमें नहीं चुनना है। हमें समझौता नहीं करना है, हमें कॉम्प्रोमाइजिंग क्रिश्चियंस नहीं बनना है, लेकिन हमें त्याग भरा जीवन जीना है, क्योंकि मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं त्यागा। मसीह ने पिता परमेश्वर को छोड़ा, स्वर्ग छोड़कर, स्वर्ग की महिमा छोड़कर चरणी में आया। महज एक इंसान बनकर वो जिया, उसने क्रूस उठाया, कांटों का ताज पहना, हमें बचाने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए, हमें उद्धार दिलाने के लिए उसने कितनी पीड़ाएं, कितनी ताड़नाएं सही। तो इसके बदले में हम मसीह के लिए क्या थोड़ी सी ताड़ना या थोड़ा सा दुख नहीं उठा पाते? इसके लिए हमें अपने आप को जांचना है और अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करना है। दूसरा है अविश्वासियों से अलगाव। ये तो हम हमेशा सुनते हैं कि अविश्वासियों से हमें अलगाव रखना है। दूसरी कुरिन्थियों 6:14 में लिखा है
कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जीतो। ये वचन तो हम बहुत अच्छी रीति से जानते हैं, लेकिन क्या अविश्वासियों के साथ हम अलगाव भरा अ, व्यवहार कर पाते हैं? क्या वहां पर उनके साथ में जो व्यवहार करते हैं उससे परमेश्वर की महिमा होती है? एक एग्जाम्पल देती हूँ। नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर मैंने देखा है, खासकर जब शादी ब्याह की बात आती है तो वो लोग पूछते हैं कौन सी जाति का है। परमेश्वर ने सिर्फ दो जाति बनाई है, नर और नारी। जाति यहाँ पर मायने नहीं रखती है। दूसरी बात, वो लोग पूछते हैं क्या हमारे गोत्र से है। हम यीशु मसीह के गोत्र से है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि अविश्वासी से नाता जोड़ लेते हैं, क्योंकि उनको अपने गोत्र से या तो अपनी जाति की बहू चाहिए या तो दामाद चाहिए। तो अविश्वासियों से वो नाता जोड़ लेते हैं, और वो लोग विश्वासी भी ये करते हैं और सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हमारे घर में आके वो बहू विश्वासी बन जाएगी। ऐसा नहीं होता प्रियो, क्योंकि अविश्वासी से जुए में हमें नहीं जीतना है, वचन कहता है। दूसरी बात, अ, अविश्वासियों का पिता कौन है? अविश्वासियों का पिता है शैतान। अगर अविश्वासी से हम कुछ संबंध बनाते हैं तो फिर शैतान का हमारे घर में आना जाना, उसके लिए हम दरवाजा खोल देते हैं। क्योंकि शैतान की जो बेटी है, जो अविश्वासी है, जो हमारे घर में है, और उस बेटी से मिलने उसका बाप तो आएगा। और उसका बाप कौन है? उसका पिता है शैतान। इसका मतलब शैतान की विजिट, शैतान का आना जाना होगा। और ये बेटी मसीही बनने की बजाय उसके जो गुण है अविश्वासी के, हम में आ जाएंगे। इसके लिए परमेश्वर ने कहा है कि असमान जुओं में ना जुटो। और उसी अध्याय के दूसरा कोरिन्थियों 6:17 में लिखा है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को ना छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। इसका मतलब है, अगर हम उनके बीच में रहते हैं, निकलते नहीं हैं, अपने आप को अलग नहीं करते हैं, तो परमेश्वर हमें ग्रहण नहीं करेगा। अगर ये करते हो तो मैं ग्रहण करूंगा। इसका मतलब अगर मैं ये नहीं करती हूँ तो परमेश्वर मुझे ग्रहण नहीं करेंगे। जिसका एग्जाम्पल है निर्गमन की किताब 8वां अध्याय 27वां वचन कहता है कि जब इसराइलियों को मिस्र से परमेश्वर निकालने वाले थे तो फिरौन के पास जाकर कहा कि हमें 3 दिन के मार्ग दूर जाकर जंगल में जैसा यहोवा परमेश्वर कहेगा वैसे हमें बलिदान वहां पर करने हैं। वहां पर जाकर हमें यहोवा की आराधना इस रीति से करनी है। इसका मतलब कितने दूर जा रहे हैं लोग? 3 दिन का रास्ता है, 3 दिन का मतलब बहुत दूरी है। जंगल में मतलब आ, वीरान जगह है, वहां पर कोई नहीं है। तो जब फिरौन कहता है कि क्या तुम लोग यहाँ पर बलि नहीं चढ़ा सकते, यहाँ पर आप प्रार्थना नहीं कर सकते क्या? नहीं, ऐसा नहीं करने के लिए परमेश्वर ने इसलिए कहा कि इसराइली मिस्र में पिछले 400 साल से रह रहे हैं, 400 प्लस। तो उनके अंदर वो जो मिस्र की जो मूर्ति पूजा की और जो कई रीतियां हैं वहां पर अ, वापस जाने की या बिछड़ जाने की, आ, उनमें ऐसा विचार आने की वहां पर शक्यता है। तो इसलिए वहां से निकलने के लिए कहा। और परमेश्वर हमसे भी यही कहता है कि अविश्वासियों से दूर रहो। अगर दूर रहते हैं तो ही मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। इसका एग्जाम्पल है शिमशोन।
शिमशोन एक नासरी था, लेकिन वो अपने आप को अलग नहीं कर पाए, सांसारिक मोह माया में पड़ा था। और शिमशोन के जीवन के बारे में तो हम जानते हैं, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन शिमशोन का अंत कितना दर्दनाक था। यीशु मसीह ने उन्हें, तो परमेश्वर ने शिमशोन को चुना था, लेकिन अंत कितना दर्दनाक हुआ, क्योंकि शिमशोन ने अपने आप को अलग नहीं रखा। नासरी का जो भी व्रत रखना था, शिमशोन नहीं रख पाया। तीसरी बात हमें अलगाव रखना है, वो है विश्वासियों से। विश्वासी भाई बहनों से अलगाव रखो। अरे ये बहन क्या कर रही है, विश्वासी भाई बहनों से हम अलगाव रखना। जी हाँ, कैसे विश्वासी? जो झूठे हैं, जो पाखंडी है, जो गर्वी है, अपने आप को विश्वासी तो कहते हैं, लेकिन वास्तव में वे लोग विश्वासी नहीं है। उनके स्वभाव से, उनकी आचरण से वे लोग विश्वासी नहीं है। दूसरा यूहन्ना, उसमें 9 से लेकर 11 पद में हम देख सकते हैं। तीतुस 3 अध्याय 10वां वचन। मैं ये वचन नहीं पढ़ती हूँ, जिसे भी नोट करना है नोट कर सकते हैं, ताकि टाइम बच जाए। रोमियो की पत्री 16 अध्याय 17वां वचन। थिस्सलुनीयों की दूसरी पत्री 3 अध्याय 6वां वचन। पहला कुरिन्थियों 5:11। सबोपदेशक 8:11। पहला तीमुथियुस 5:6। 5:6 में लिखा है, भोग विलास में पड़ने वाले जीते जी मर जाते हैं, उन्हें कोई बात का असर नहीं पड़ता। विश्वासी लोगों के बारे में कहा गया है, वे लोग क्या करते हैं? भोग विलास में पड़ जाते हैं, सांसारिक मोह माया में पड़ जाते हैं, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, लेकिन विश्वासी का कोई भी गुण उसमें उनमें दिखता नहीं है। ऐसे लोग जीते जी मर जाते हैं, और फिर मरे हुए इंसान के सामने रोने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुर्दा कुछ सुनता नहीं है। तो ये लोग भी ऐसे ही हो जाते हैं, इनको फिर कितना भी बोलो, ये लोग सुधरने की कोशिश नहीं करते, उन पर कोई भी बात का असर नहीं पड़ता। सृष्टि के आरंभ से ही परमेश्वर ने एक सीमा रेखा खींची है। उत्पत्ति की किताब पहले अध्याय में हम देखते हैं, परमेश्वर ने अलग किया, अलग किया, अलग किया। नमूना रखा है परमेश्वर ने, उजाले को अंधेरे से अलग किया। अगर कोई इंसान उजाले में चलता है तो उसे ठोकर नहीं लगती है, लेकिन अगर वो अंधेरे में चलता है तो उसे जरूर ठोकर लगेगी। ठोकर नहीं लगने के लिए ही परमेश्वर ने दिन और रात, उजाला और अंधेरा जिसे अलग किया है, जल को अलग किया। और ये सब अलग करने के बाद में सृष्टि में हम देखते हैं, परमेश्वर ने कहा अच्छा है। इसका मतलब अलगाव जो परमेश्वर ने वहां पर नमूना रखा है वो अच्छा है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी अगर हम अलगाव लाते हैं तो परमेश्वर कहेंगे कि ये अच्छा है। अलगाव को अंग्रेजी में सेपरेशन कहते हैं। तो मेरे हिसाब से मैंने इसको एक डेफिनेशन दिया है, सेपरेट, SEPARATE, सेपरेट। अगर हम परमेश्वर से अलगाव रखेंगे तो S से सिन, पाप हम में बढ़ते जाएगा, E से एक्सक्यूज, बहाने बढ़ते जाएंगे, P से प्रिपेयर, तैयार करना, हम अपने आप को तैयार करेंगे किस बात के लिए। A से एडमेंट एटीट्यूड, अड़ियल रवैया हम में पैदा होगा। फिर हम जैसे कहा है यहाँ पर कि हम जीते जी मर जाएंगे। हमें कोई कुछ भी कहेगा तो हम अड़ियल हो जाएंगे, कोई भी बात हम सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। R से होता है रेसिस्ट, हम सभी बातों का विरोध करने लगेंगे। A से होता है अवॉइड, हम अवॉइड करेंगे, हल्के में ले लेंगे। किस चीज को हम हल्के में लेते हैं यह हम नहीं समझ पाते। T से होता है ट्रूथ, सत्य, और E से होता है इटर्निटी, अनंत काल। मतलब हम सत्य
अनंत काल जो सत्य है उसे हम हल्के में ले लेते हैं अगर हम परमेश्वर से अलगाव रखते हैं। और अगर हम संसार से अलगाव रखते हैं तो यही सेपरेट बदल जाता है। वहां पर एस से होता है स्लेन, बलि, मारा गया। ई से होता है इविल डूअर लाइक मी, मेरे जैसे एक पापी के लिए परमेश्वर मारा गया। पी से होता है पेड, उसने पूरा दाम चुका दिया। ए से ऑल, आर से रैंसम, उसने मेरे लिए फिरौती दे दी, पूरा 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 भर दिया उसने। ए से होता है अलाविंग मी, टी से होता है टू, एंड टू ई से होता है एंटर इटर्निटी, मुझे अनंत काल के जीवन में प्रवेश करवाता है। घर में संसार से अलगाव रखकर परमेश्वर के नजदीक आती हूं। तो अब देखते हैं यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से क्या आग्रह किया या तो क्या मांगा और हमारी मांग क्या रहती है। यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से मांगा, लूका 17:5 में, हमारा विश्वास बढ़ा। मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना या तो हमारा आग्रह या तो प्रभु से हमारी मांग भी यही होनी चाहिए, प्रभु मुझे विश्वास में आगे बढ़ा। विश्वास में हम कैसे आगे बढ़ेंगे? प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है कि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें सामर्थ्य मिलेगा और इसी सामर्थ्य से हम गवाह बन पाएंगे और यही सामर्थ्य हमारे विश्वास को भी आगे बढ़ाता है। 11:1 में लिखा है, लूका 11:1 में, हमें प्रार्थना करना सीखा। हमें भी यीशु मसीह से ये दोनों चीजें, जैसे कि चेलों ने मांगी, चेलों ने आग्रह किया, हमारा विश्वास बढ़ा और हमें प्रार्थना करना सीखा। भजनकार भजन संहिता के 12 में कहता है कि मुझे मेरे दिन गिनने के लिए मेरी सहायता कर। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है मेरी प्यारों, जो भी वक्त परमेश्वर ने हमें दिया है परमेश्वर की महिमा के लिए जीने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। अंत में जेम्स याकूब की पत्री 2:19 कहता है कि दुरात्मा भी उसे जानते हैं लेकिन दुष्टात्मा परमेश्वर के सामने कांपते हैं, थरथराते हैं, डरते हैं। मेरे प्यारों, हम परमेश्वर को जानते तो हैं, हमने चख कर देखा है, लेकिन क्या परमेश्वर का भय हम में है? क्या हम थरथराते हैं? क्या हम कांपते हैं? अगर ऐसा रहता तो जरूर हम अलगाव का जीवन जिएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो अलगाव का जीवन हम नहीं जी पाएंगे। अब एक उदाहरण, एक कहानी सुनाकर मैं यहाँ पर इस वचन को विराम दूंगी। एक गांव में एक शिल्पी रहता था, शिल्पकार था, मूर्ति बनाने वाला था। तो एक बार और ऐसे आर्टिस्टों के दिमाग में कुछ ना कुछ तो एक आइडियाज आते रहते हैं। तो ये आदमी ने सोचा कि आज मुझे इस टाइप का एक मूर्ति बनानी है। वो जंगल में गया और वहां से एक अच्छा सा पत्थर उसने ढूंढ निकाला, लेकर आया। पत्थर को जब वो तोड़ रहा था या तो शेप दे रहा था, उस आकार देने में पत्थर का रोना उसे सुनाई दिया और पत्थर कहता है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत मार, मुझ पे हथौड़ी या चेनी से तू ऐसे घाव मत कर। इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि आखिर में शिल्पी ने उसे छोड़ दिया। थोड़े दिन के बाद फिर से शिल्पी जंगल में जाकर दूसरा एक पत्थर ले आया और उसकी एक मूर्ति बनानी शुरू की। तो इस पत्थर का भी रोना था। तो शिल्पी ने पूछा, तुझे दर्द नहीं हो रहा है? तो पत्थर कहता है, दर्द तो हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन जब तू चीनी और हथौड़े से मुझ पर काम कर रहा है तो मुझे पता है कि तू मुझे मुझ में से कोई अच्छी सृष्टि तू निकालेगा, इसलिए मैं ये दर्द सब सह रहा हूँ। थोड़े दिन के बाद में क्या हुआ, ये मूर्ति तैयार हो गई। वहां से राजा गुजरे तो राजा को ये मूर्ति बहुत पसंद आई और राजा ने ये मूर्ति मोल ली और अपने महल में एक अच्छी जगह पर रखी ताकि सब लोग इसे देख पाए और इसकी सराहना कर पाए, प्रशंसा कर पाए। और वो जो दूसरी अधूरी मूर्ति थी वो भी राजा ने ले ली। तो कलाकार ने पूछा, राजा इससे क्या करेंगे, ये तो अधूरी मूर्ति है।
तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, मंदिर के सामने रख दूंगा, तो लोग इसके ऊपर नारियल फोड़ेंगे। कहने का तात्पर्य है कि हमारा राजा, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर एक शिल्पी है। कई बार वो भी हमें ऐसे तराशता है, कई बार वो भी हमें ऐसे छोटे 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 घाव देता है। अगर वह हम सहते हैं तो वो हमें प्रशंसा के पात्र बनाएगा, दूसरे भी देखकर प्रशंसा करेंगे, परमेश्वर भी खुश होंगे। और अगर मुझे जो दर्द होता है, मैं मेरे ही दर्द में हमेशा जीती रहूंगी या तो ताड़ना मैं सह नहीं पाऊंगी, तो जीवन भर मुझे ताड़ना को सहना पड़ेगा, क्योंकि जो दूसरी मूर्ति जो पूरी नहीं हुई थी उसके ऊपर लोग नारियल फोड़ रहे थे, तो ताड़ना जीवन भर की रहेगी। तो हमें तय करना है, हमारा स्वर्गीय शिल्पी जो हमें शेप दे रहा है, वो शेप में हमें आना है या नहीं आना है, इसकी चॉइस परमेश्वर ने हमको दी है। इन वचनों द्वारा परमेश्वर हमारी सहायता करे, अलगाव का जीवन जीने के लिए, प्रभु की महिमा के लिए जीने के लिए, प्रभु के लिए एक योग्य पात्र बनने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। इस नए वर्ष में परमेश्वर हमें आशीष से चलाए, ऐसी प्रार्थना के साथ ये मैसेज यहाँ पर पूरा करती हूँ। परमेश्वर के पावन नाम की महिमा हो। आप सबों को परमेश्वर के नाम में जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। राजा के लिए सुंदर तथा युवती कुंवारियां, इस विषय के आधार पर कई बातों को सीखने के लिए आज प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। एक अलगाव का जीवन प्रभु हमसे चाहते हैं, इसके लिए हमें एक पवित्रता का जीवन बिताना है, ये प्रभु हमसे चाहते हैं। इसके लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। हम स्वयं की शक्ति से हो नहीं पाएगा, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम कुछ भी कर नहीं सकते। इसके लिए हमें प्रार्थना करना है, हर दिन हमें ये अनुग्रह हमें मिलने की जरूरत है। तो एक पवित्रता का जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। हम भी हमारे स्वर्गीय राजा के लिए एक पवित्र कुंवारी के रूप में तैयार रहने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सुनीता वासुदेव प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के दिन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। फिर से इस मंगलवार की सभा में प्रभु हम बहनों को प्रभु विभिन्न जगहों से प्रभु जूम के माध्यम से प्रभु इकट्ठे होने में आपको वचन को सुनने के लिए प्रभु आपने अनुग्रह किया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह से प्रभु इस सभा को कई वर्षों से चलने के लिए प्रभु अपनी हमारी सहायता कर रहे प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। विभिन्न जगहों से बहनों के द्वारा प्रभु हमको वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए प्रभु आपने ये अवसर इस मंच को दिया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस पाप भरा संसार में प्रभु हम लोग को इस प्रकार के एक मौका दिया प्रभु, आपको वचन को सुनने के लिए, सीखने के लिए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, विशेष करके वैशाली आंटी के लिए प्रभु। बीते वर्ष में प्रभु कई परेशानियां आया, विपत्ति आया, लेकिन प्रभु आपने उन्हें संभाला प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका इतनी परेशानी में फिर भी प्रभु आपका समय को देने के लिए प्रिय बहन को प्रभु आपने सहायता किया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। कई जगहों में आंटी को जाने के लिए प्रभु आपका वचन की सेवकाई करने में प्रभु आपने सहायता किया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। विशेष करके उनकी सेवा करने वाले उनके बेटी और दामाद के लिए प्रभु आप उन्हें सहायता करना प्रभु, उन्हें भी आशीष करना प्रभु। आपके सेवा कार्य में प्रभु हाथ बटाते प्रभु, आप उनके जीवन में प्रभु आशीष करना प्रभु। और प्रभु आंटी जैसे बता रहे थे, उनकी बेटा और बहू प्रभु वो भी आपकी सेवा में आने के लिए प्रभु, अगर आपकी इच्छा है तो प्रभु अभी उन भी सेवा में आने के लिए प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। प्रिया आंटी को विशेष करके धन्यवाद देते हैं कि कई जगहों में बहनों के बीच में आपका सेवकाई करने में प्रभु अभी तक आपने संभाला प्रभु, सहायता किया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की वचन की सेवकाई करने में प्रभु आपने सहायता किया प्रभु।
प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके वचन से हम लोगों ने सीखा प्रभु, इस संसार में प्रभु हमें एक अलगाव जीवन जीने के लिए प्रभु हमें सहायता मदद करना प्रभु। हम सबको जीवन में सीखने की जरूरत है प्रभु। हमको आपके वचन हम सुनने वाले नहीं प्रभु, हमारे जीवन में सीखने वाले हैं, उसके पथ पे हम चलने वाले बनने में प्रभु। हम सभी बहनों के जीवन में प्रभु आशीष करना प्रभु। जितने बहनें जुड़े प्रभु उन सबके जीवन में प्रभु आशीष करना प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु आपकी महिमा होने में प्रभु आप सहायता मदद करना प्रभु। अपनी सभी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अगले हफ्ते की बहनों की सभा के लिए विशेषकर प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर यसिमोल बिनोई बरामपुर वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए प्रार्थना करते रहना है। अभी हम बाइबल किसके ओर जाएंगे, उत्पत्ति 40वें अध्याय। क्या हो गया लीजी सिस्टर? हेलो हेलो। किताब में नहीं आ रहा है। दूसरा मैंने ऑप्शन लिया है, मोबाइल से मैं करूंगी अब। ओके। ये फर्स्ट क्वेश्चन, अध्याय उत्पत्ति 40। उत्पत्ति 40 में किन दो अधिकारियों के कारागार में डाला गया? सिस्टर आपका एक डिवाइस बंद करके रखना है। पिलाने हारे और पकाने हारे। पिलाने हारा को पकाने हारा को। पिलाने हारे और पकाने हारे। ओके, करेक्ट आंसर है, सही है। सेकंड क्वेश्चन, ये दोनों अधिकारी किसके साथ कारागार में थे? यूसुफ के यूसुफ के साथ। यूसुफ के साथ। सही आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, कारागार में उनकी सेवा के लिए किसे नियुक्त किया गया? यूसुफ को। यूसुफ यूसुफ को उनकी सेवा के लिए नियुक्त किया, सही आंसर है। एक ही रात दोनों अधिकारियों ने क्या देखा? स्वप्न देखा। सपना देखा। स्वप्न देखा। अलग अलग था ना, अलग अलग स्वप्न था। अलग अलग स्वप्न। हाँ, दोनों का अलग अलग सपना था।
यूसुफ ने उनके उदास होने का कारण क्या पूछा? सपने का तुम्हारा अर्थ मुझे बताने के लिए ध्यान बोले। देखो। सपनों का अर्थ हाँ, नहीं का सपने अर्थ में क्या? बता। ओके, सही आंसर। आज क्यों तुम्हारा मुंह उदास है? हाँ, यूसुफ ने स्वप्नों के विषय में क्या कहा? अर्थ उनसे एक बताया पूछा कि वो अर्थ वो बताएगा। उन्होंने क्या अर्थ कि बताया। है? क्या सही आंसर है? यही था, स्वप्नों का अर्थ बताना परमेश्वर का परमेश्वर का। हाँ, ये ध्यान देना है यहाँ पे। उन्होंने नहीं बोला कि मैं बताऊंगा। हम होते तो क्या बोलते? परमेश्वर। हाँ हाँ, हम बोलते हैं कि हम। परमेश्वर। लेकिन उसने ये उत्तर दिया, स्वप्नों का अर्थ बताना परमेश्वर का काम है। काम है। या ऐसे ही होना चाहिए, हमें परमेश्वर के को सामने रखना हर बात में। तो हम अपना जो है क्रेडिट नहीं लेंगे हम, है ना। परमेश्वर को पसंद नहीं है ये। प्रश्न 7वां, ये जो पिलाने वाले ने या प्याले वाहक ने अपने स्वप्न में क्या देखा? तीन डालियां हाँ दाखलता, एक दाखलता के ऊपर 3 डालियां, हाँ, और वो और फूली वो तो फूले है ना। हाँ, वो गुच्छे में दाग। फूले फलों और गुच्छों फूली। में दाग लगाकर अपने आंसर है। एक अंगूर की बेल है, उसमें 3 डालियां हैं, वो फिरौन के प्याले में अंगूर निचोड़ रहा है, ऐसा एक स्वप्न देखा। करेक्ट आंसर। यूसुफ ने प्याले वाहक के स्वप्न का क्या अर्थ बताया? 3 दिन में फिरौन उसको वापस अपना अपने काम में नियुक्त सिर करेगा ऊंचा करो। नियुक्त और तुम्हारा करेगा। सर ऊंचा करेगा। करेक्ट। 3 दिन में फिर उसे फिर से पद पर बहाल करेगा। नेक्स्ट, यूसुफ ने प्याले वाहक से क्या विनती की? मुझे स्मरण करना। जब तुम को जब तुझे बताना। वापस रखेंगे तो मुझे स्मरण कर। या करेक्ट करेक्ट, यूसुफ का स्मरण करने को जब वो छुड़ाया जाएगा तो। करेक्ट आंसर है। रसोइये ने अपने स्वप्न में क्या देखा? सफेद रोटी की 3 टोकरियां करेक्ट। और आकाश के उसमें पक्षी पक्षी ने नोच नोच कर वो लिया पूरा। करेक्ट आंसर। उसने देखा कि उसके सिर पर 3 टोकरियां हैं। ये ध्यान देना, वहां पर भी 3 डालियां देखा ना। यहाँ 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी से पक्षी रोटी खा रहे हैं। अलग अलग स्वप्न। यूसुफ ने रईसे के स्वप्न का क्या अर्थ बताया? 3 दिन में उनमें तुम्हारा सर कटवा के तुम्हें टंगवाएंगे और का मतलब पक्षी यही था तेरे ना। मांस को नोच नोच के खाए। 3 दिन का था। 3 दिन में फिरौन उससे फांसी पर लटका देगा, पक्षी उसका मांस खाएंगे, यही था। तीसरे दिन क्या हुआ? राजा का ऐसे ही हुआ जन्मदिन। जैसे उसने बताया। जैसा उसने बताया था वैसे ही हुआ। खिलानेहारे को हाँ वापस नियुक्त किया और उसको तीसरे दिन फिर राजा का जन्मदिन था। हाँ, मार दिया। ये प्याले वाहक बहाल हुआ, मतलब छुड़ाया गया उसको, और रसोइया मार डाला गया। क्या प्याले वाहक ने यूसुफ को याद रखा? नहीं। नहीं रखा, नहीं रखा, भूल गया। नहीं, उसने यूसुफ को भूल गया। इस अध्याय से मुख्य शिक्षा क्या मिलती है, आप बताइए। आपको क्या मिला? परमेश्वर को तो बार बार नहीं। परमेश्वर की बातों को स्मरण रखना है और इस संसार में रहते हुए परमेश्वर के बताए हुए आज्ञाओं को मानते हुए अपने जीवन को बिताना है। परमेश्वर को स्मरण रखना। ओके, और परमेश्वर के बताए हुए रास्तों पर चलना है। कामों में परमेश्वर की स्मरण पहले देना।
क्या शिक्षा मिलती है देखते हैं अपन। परमेश्वर ही स्वप्नों और भविष्य का अर्थ प्रकट करता है ना। परमेश्वर का समय सर्वोत्तम होता है, भले ही मनुष्य भूल जाए। सही है ना। परमेश्वर का समय सर्वोत्तम है, भले ही मनुष्य भूल जाए। मनुष्य भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु जो है भूलता नहीं है। हमारे जैसे हम भूलते नहीं है। वो समय पर परमेश्वर सब कुछ पूरा करने वाला, और उत्तम भी होगा। करेक्ट है। तो परमेश्वर सहायता करे सबकी, ऐसे ही करे। उत्पत्ति 40 का 23 मेमोरी वर्ड है, बता सकते हैं आप। उत्पत्ति 40 का 23। फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्वप्न स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। उत्पत्ति 40 का 23। फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण ना रखा, परंतु उसे भूल गया। उत्पत्ति 40 के 23। फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। उत्पत्ति 40 का 23। उत्पत्ति 40 का 23। फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। उत्पत्ति 40 का 23। फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। पिलानेहारों के प्रधान यूसुफ को भूल गया। उसने यूसुफ को स्मरण न रखा। फिर किसने यूसुफ को स्मरण रखा? परमेश्वर ने स्मरण रखा। प्रिय बहनों, संसार के लोग यदि भूल जाए तो भी हमारी स्मरण रखने वाला एक जीवित परमेश्वर है। उसके पद चिन्हों पर हमें चलना है। प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर सुनीता मसीह प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी। जी आंटी। अगले हफ्ते की सभा के लिए प्रार्थना भी करना है। जी, जय मसीह की। जय मसीह की। हमारे जीवित सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रभु आपके चरणों में आते हैं। इस सुंदर दिन एक बार और हमारे जीवन में दे दिया प्रभु, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज सुबह से लेके प्रभु अभी तक हमारे जीवन में प्रभु आप बना रहा, आपकी उपस्थिति बनी रही प्रभु जी। हम इस जूम के माध्यम से प्रभु हर एक बहनों को इकट्ठा होने के लिए प्रभु आपने सहायता और मदद किया प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज की मीटिंग में प्रभु आपकी उपस्थिति और आपका अनुग्रह प्रभु बने रहने के लिए प्रभु आपने सहायता और मदद किया प्रभु जी। किसी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आने दिया प्रभु। और आज के प्रभु जी इस मीटिंग में जितनी बहनें जुड़ी हुई हैं प्रभु जी, और जितनी बहनों ने प्रभु इस मीटिंग में प्रार्थना करने में अगुवाई किया प्रभु, उन सब बहनों के जीवन में आशीष देना पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु जी भागवती सिस्टर के लिए प्रभु हम विनती प्रार्थना करती हूँ, उनके जीवन को भी प्रभु आपने संभाला, प्रार्थना करने में सहायता मदद किया प्रभु जी। और सुसन जेम्स सिस्टर के लिए भी हम विनती प्रार्थना करती प्रभु, आपने उनको भी एक सुंदर गीत गाने के द्वारा प्रभु आपको महिमा करने के लिए सहायता मदद किया प्रभु जी। लता सिस्टर और प्रभु जी हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी वैशाली आंटी के लिए प्रभु, जो एक आज सुंदर मैसेज देने के लिए प्रभु आपने उनके जीवन में सहायता मदद किया प्रभु जी। जब वो प्रभु जी कई परेशानियों से गुजर रही थी प्रभु जी, लेकिन प्रभु आपकी उपस्थिति प्रभु जी आपने उनके जीवन में दी, पवित्र आत्मा का प्रभु जी भर के प्रभु जो वचन उनके जीवन में दिया परमेश्वर, आपने उनको जब वो कई परेशानी में थी प्रभु जी आपने उन्हें स्वस्थ किया प्रभु जी।
और प्रभु जी उनको कई जगह प्रभु जाने के लिए मीटिंग में प्रभु अवसर दिया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और जैसे प्रभु आपकी इच्छा उनके जीवन में बनी रही प्रभु जी, परमेश्वर उनकी इच्छा है कि हमारा परिवार, हमारा घराना प्रभु की सेवा करे। और प्रभु जी पूरा घराने के लिए प्रभु हम धन्यवाद करती प्रभु जी। उनकी सहायता करना, मदद करना आपकी महिमा प्रभु, उनको आगे बढ़ाने, उनकी सेवाओं में आशीष देना प्रभु। जैसे हम कई बातों को आज सीख रहे थे प्रभु जी कि हमें प्रभु आपने जो चुन लिया है, संसार से हमें अलग किया है और हमें अलगाव रहने की जरूरत है प्रभु। आप हमारी सहायता करें, मदद करें प्रभु जी, तभी हमें संसार के अविश्वासी लोगों के साथ ना जुड़े, उनके आसमान जुए में ना जुटे प्रभु, तभी प्रभु आप हमें ग्रहण करेंगे प्रभु जी। ऐसी हमने कई बातों को सीखा प्रभु जी, और हमारी सहायता करें, मदद करें प्रभु जी कि हम जब प्रभु जी एक जो सेवा करने के लिए हम सब बहनों को चुना है प्रभु जी, हमें संसार में रहते हैं, लेकिन प्रभु हमें संसार से अलग होकर प्रभु आपकी महिमा और स्तुति तारीफ करने पाए प्रभु जी, सेवा करने पाए। जब हम जाते हैं प्रभु तो आपकी बातों को, आपका सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें, आपकी अगुवाई करें, एक अच्छा नमूना प्रभु हम बहनों को बनने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु जी। प्रभु जी इसी तरह प्रभु जो हमने वचन को सीखा प्रभु, वो केवल सुनकर रखने वाले ना हो सके, और प्रभु जी उसको लागू करने वाले हो जाएं प्रभु, आप सहायता करना प्रभु जी। इसी तरह प्रभु हम सिस्टर सुनीता सिस्टर के लिए धन्यवाद करती प्रभु जी, उनको भी आपने सहायता किया। और हम प्रभु जी विशेष प्रभु हम जी सिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आप उनको कई दिनों से प्रभु जी आप जब बाइबल क्विज में प्रभु जी उन्हें भाग लेने के लिए सहायता करती प्रभु जी, वो सिखाती हैं परमेश्वर, आपने उन्हें इस्तेमाल किया प्रभु, इसके लिए हम उनको बहुत प्रभु शक्ति देना, सामर्थ्य देना प्रभु, और आगे प्रभु उनकी सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। और परमेश्वर जो हम लोग सीखते हैं वो उस पर चलने के लिए, उस पद को याद करते प्रभु, उस पर चलने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें, मदद करें प्रभु जी। जितनी भी आज की इस मीटिंग में जुड़ी हुई हर एक बहनों के लिए प्रभु जी वो आपके ऊपर मनन करते हुए प्रभु आगे बढ़ने पाए प्रभु, आपकी सेवा में, आपकी प्रार्थना में। जिस तरह प्रभु हम आज देख रहे थे चेलों ने भी प्रभु, जब चेले आए प्रभु प्रार्थना कर रहे थे प्रभु से कि हमें विश्वास में आगे बढ़ा, प्रार्थना में आगे बढ़ा। और प्रभु जी इसी तरह हम सब भी प्रभु जी सेवाओं में और प्रार्थना में, विश्वास में मजबूत होकर प्रभु तेरी महिमा करने पाए। विशेष प्रभु हमारी प्रिय आंटी मेर्सी आंटी के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु, प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनके लिए, आप अभी तक संभाला, वो जहाँ कहीं है प्रभु आप उनकी रक्षा करें, उनके बच्चों के साथ होना। और प्रभु जी अंकल आंटी को प्रभु आप संभाल के रखिए, अपने पंखों में छिपा के रखिए। और अभी तक प्रभु उनको मीटिंग चलाने में, संचालन करने में प्रभु आपने उनकी सहायता किया, आगे भी प्रभु आप उनकी रक्षा करना प्रभु जी, और उनको बल शक्ति सामर्थ्य से भरना प्रभु, उनकी सेवाओं में आशीष दीजिए। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। इसे आगे का जीवन प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते प्रभु, और हम आगे प्रभु जी हम अगली हफ्ते की मीटिंग के लिए भी प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जो सिस्टर जैसी मोल प्रभु जी वचन की तैयारी करेंगे प्रभु, संदेश को तैयार करेंगे प्रभु जी, आप उनकी पवित्र आत्मा से आप उन्हें भरिए, और प्रभु जी सहायता करना, मदद करना प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य रखना प्रभु, आपके हाथों में सौंपती पूरे परमेश्वर हम सभी बहनों को और भी आत्मिक उन्नति में और बढ़ने के लिए प्रभु सहायता करें। धन्यवाद प्रभु जी, इस छोटी बिनती प्रार्थना को आपने सुन लिया, आदर महिमा प्रभु आपको देते, प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते, आमीन आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की सभी जय मसीह की, जय जय मसीह मसीह की, की सबको, जय मसीह की, जय जय मसीह मसीह की, जय मसीह की सभी बहनों को, जय मसीह की। जय मसीह सभी बहनों का।